हेलो दोस्तों, मैं स्पीकर इलेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अभी मेरे पास एक ये टीवी आया है सोनी का। ये इसके बारे में बताना है, तो मैं सबसे पहले प्लग इन करता हूँ। इसमें क्या फॉल्ट बन रहा है वो आप देखेंगे। देखिए, मैंने ऑन किया। ये ये देखिए ऑन हो गया। ये देखिए, अब मैं इसको 1 मिनट से ऑन करा। ये देखिए रिलीज हो गया स्टैंड बाय से। ये ये देखिए सोनी लिखा हुआ आ गया इसमें। ये बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम हो गई इसमें, देखिए ये 1 2 3 यानी 3 टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है इसमें। तो 3 टाइम ब्लिंकिंग किससे होती है, क्यों होती है ये, इसके बारे में आज मैं आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा। तो इस टीवी को खोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको उसके बारे में बता दूं, ये फॉल्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है। ये फॉल्ट जो है अधिकांशतः साउंड सेक्शन का बनता है। और साउंड सेक्शन में होता क्या है, एक्चुअल में ओवरलोडिंग के कारण होता है। यानी ज़्यादा करंट लेता है वो साउंड सेक्शन। या तो आईसी खराब हो सकती है उसमें, या कोई पीएफ वगैरह खराब हो सकता है स्पीकर भी खराब हो। तो जो छोटे छोटे से पार्ट्स वहाँ पे लगे हैं, पीएफ है, कंडेंसर है, इस वजह से ये साउंड है एक्चुअली ये साउंड सेक्शन का फॉल्ट। तो अपन को उसमें जाके साउंड सेक्शन से ही फॉल्ट ढूंढना है, कहाँ पर क्या फॉल्ट है। तो मैं उसको खोलता हूँ और आपको बताता हूँ, आइए। तब ये देखिएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये साउंड सेक्शन का पार्ट है। साउंड सेक्शन में ये आईसी लगी हुई है। इस आईसी की जो वैल्यू है YD179, ये आईसी का नंबर है, ठीक है। और मैंने जो बताया, जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये पीएफ लगे हैं। ये पीएफ से भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाने के कारण कभी कभी ये होता है कि ये ब्लेंडिंग फॉल्ट बन जाता है। कभी कभी इस आईसी से भी बनता है, हीट हो रही हो या ये खराब हो गई आईसी, तब भी ये फॉल्ट बनता है। या फिर ये जो आउटपुट पर जो स्पीकर लगे हुए हैं अपने, ये इनसे भी कभी कभी इनसे भी फॉल्ट बनता है। परंतु अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टीवी चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, साउंड भी क्लियर आ रहा है, कभी कभी क्लियर आ जाता है। 2 3 3 घंटे भी चलता है सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। यानी इसका मतलब वो आईसी भी ठीक है, ये स्पीकर भी ठीक है, फिर क्यों फॉल्ट हो रहा है। तो इसका तो मतलब या तो इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है, या सप्लाई क्लियर नहीं आ रही है, या फिर ये जो पीएफ लगे हुए हैं ये खराब हो सकते हैं। अब ये पीएफ काम मिलेंगे, तो मैंने इसके लिए काम किया है। ये मेरे पास ओल्ड पुराना जो है मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, तो इसमें ये पीएफ लगे हैं। तो उसमें से निकाल के ये देखिए, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये पीएफ जो लगी हुई है वो आईसी लगी हुई है। ये वाली आईसी जो है यहाँ पर लगी हुई है, यामा कंपनी की है आईसी। तो ये है। तो अपन ये सबसे पहले तो ये पीएफ लगा के देखते हैं, यदि इससे ठीक हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं होती तो फिर इसकी सप्लाई जो इनपुट है उसको चेक करेंगे क्या उसका फॉल्ट तो नहीं है। अभी जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको वो ऑन करता हूँ मैं तो पूरा ऑन हो जाता है, वो बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें साउंड भी क्लियर आता है। देखिए ये ग्रीन में आपको दिख गया होगा, स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है ये। देखिए अभी अब ये देखिए साउंड क्लियर आ गया। अब इसको मैं देखिए मैं आप करता हूँ, तो आपकी देखिए ये इधर हो गया इसका स्टैंड बाय से रिलीज किया मैंने ये। अब देखिए फिर साउंड क्लियर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कभी कभी ये प्रॉब्लम करती है। अच्छा नहीं, देखिए क्लियर है, यानी ये सेट कंप्लीट है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम तो फिर भी मैं काम कर रहा हूँ इसका। क्या है, हाँ, क्या करता है मैं इसको, ये पीएफ जो है पहले चेंज कर देता हूँ, फिर इसको चला के देखेंगे क्या फॉल्ट है। ये देखिए, ये मैंने क्लीन किया, देखिए इसमें से ये निकाल दिए थे मैंने, इसमें से ये मेरे यहाँ के चारों पीएफ निकाल दिए, जो कि ये लगा दिए, ठीक है। पीएफ मैंने लगा दिए, अब देखते हैं क्या होता है। ये अलग कर दिया इसको, ये देख, ये हार्ड गन निकाल देता हूँ। अब ये लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए ग्रीन है, अभी कोई ब्लैंकिंग नहीं हो रहा है इससे। ये काम था मैं ये देखिए अभी क्लियर कर रहा है। अब इसको वो पूरा मैं कभी इसके बाद आपको चला के दिखाता हूँ क्या है कैसा है। ये मैंने प्लग इन किया, ये आ गया, देखिए ये ऑन हो चुका है, फोन दिखा आ गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये इसका साउंड मैंने बंद करके रखा है। ये इसमें जो पीएफ लगे हुए हैं वो मैंने अभी निकाले हैं इसमें से, ये बहुत कम वैल्यू पे होते हैं, 0.47 के करीबन होते हैं। यदि आप चाहे यदि इस तरीके के पीएफ नहीं मिलते हैं तो कोई जरूरी नहीं, आप चाहे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं ना वो भी लगा सकते हैं। वैल्यू वगैरह वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे पीएफ लगाएंगे ये सेरेमिक आप लगाएंगे तो बढ़िया रहता है। नॉन कूलर होते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, तो ये लगाए वैसे मिल जाए यदि आपको तो। देखिए मैंने लगा दिया, ये अब ऑन हो गया है, कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है टीवी। जैसा कि अभी मैंने आपको ये समझाया, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप इसको ठीक करने की कोशिश करें, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, मैं उसको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से बता पाऊँ, और किस किस तरीके के फॉल्ट ऐसे मैं नए नए फॉल्ट लेके आता रहूँगा और आपको ये कंप्लीट कराता रहूँगा ऐसे से। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।